नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं बात करने वाली हूँ निर्जला एकादशी के बारे में। इस एकादशी का व्रत जो है निर्जल रहकर किया जाता है। देखिए, वैसे तो हम हर एकादशी में जो है जल फल सारी चीज़ें लेकर के हम व्रत करते हैं, परंतु दोस्तों इस एकादशी में शास्त्र का विधान है कि निर्जल यानी बिना जल के एकादशी का व्रत रहना चाहिए। बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं दोस्तों कि क्या जो लोग हर एकादशी का व्रत करते हैं वह जल लेकर इस एकादशी को रह सकते हैं या नहीं। साथ साथ दोस्तों एक प्रश्न यह भी है कि एकादशी के एक दिन पहले जो हमारी 10वीं तिथि होती है, उस 10वीं के जो नियम में हम क्या बिना पानी के यानी कि रात को 12 बजे से 4 बजे के बीच पानी ले सकते हैं या नहीं। तो दोस्तों ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो आज हम जो है इन्हीं प्रश्नों पर जो है चर्चा करेंगे कि क्या करना है और कैसे करना है। साथ ही दोस्तों हम यह भी जानेंगे कि किस दिन व्रत रखना हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ होगा। 17 तारीख को व्रत रखना श्रेष्ठ होगा या फिर 18 तारीख को व्रत करना श्रेष्ठ होगा। यह भी जो है दुविधा की स्थिति बनी हुई है, किस दिन का व्रत जो हम रखें जिसका फल हमें सबसे ज़्यादा अधिक मिलेगा। तो चलिए आज हम इस बात पर भी चर्चा करेंगे। सबसे पहली चीज़ दोस्तों, निर्जला एकादशी बहुत ही विशेष है, बहुत ही विशेष। साथ ही दोस्तों एक प्रश्न यह भी आया था कि क्या हम इस एकादशी का व्रत पहली बार रख सकते हैं या नहीं। तो देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगी कि आप बिल्कुल बिना झिझक के आप निर्जला एकादशी का व्रत जो है धारण कर सकते हैं, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। अब हम जानेंगे दोस्तों कि एकादशी जो है किस दिन हमें व्रत करना चाहिए। तो देखिए, ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी की शुरुआत जो है 17 जून को सुबह 4:43 पर होगी। वहीं तिथि का समापन 18 जून को सुबह 6:24 पर होगा। ऐसे में निर्जला एकादशी का व्रत जो है 18 जून को रखा जाएगा। अब दोस्तों कुछ लोगों का प्रश्न यह भी है कि जब हमें एकादशी जो है 17 तारीख को मिल रही है तो हम 18 तारीख को अपना व्रत क्यों रखें, 17 तारीख को क्यों नहीं रख सकते हैं। तो देखिए, मैं आपको उसके लिए भी बता देती हूँ कि एकादशी में केवल व्रत करना उत्तम नहीं होता है, बल्कि व्रत करते हुए एकादशी का जो पारण है वह उसका नियम सबसे अधिक होता है। दोस्तों नियम यानी कि पारण का जो नियम होता है वह बहुत ज़रूरी होता है। और जैसा कि 17 जून की एकादशी का जो पारण होगा वह 18 जून को हरिवासर समाप्त होने में काफ़ी टाइम लग जा रहा है। दोस्तों लगभग 1:30 बजे के बाद हरिवासर 18 तारीख को समाप्त हो रहा है। ऐसे में निर्जला एकादशी का व्रत बहुत लंबा रखा जाएगा, यानी कि आप समझ सकते हैं कि एक तो इतनी गर्मी है एकादशी का व्रत धारण करना, वह भी इतनी गर्मी में बहुत बड़ी बात है दोस्तों। ऊपर से दोस्तों इतनी गर्मी में इस व्रत को किया जाएगा, तो ऐसे में यह व्रत नहीं हो पाएगा लोगों से, क्योंकि एक दिन पूरा उसके बाद 1:30 बजे के बाद जल का सेवन, तो आप समझ सकते हैं कि इस एकादशी का व्रत करना दुर्लभ हो जाएगा लोगों के लिए। तो इसलिए उत्तम होगा कि आप 18 जून को व्रत करें। अब 18 जून को किसी भी स्थिति में संशय ना करें, बल्कि यह एकादशी आपके लिए द्वादशी मिश्रित एकादशी जो कि बहुत ही शुभ मानी जाती है। शास्त्र कहते हैं एक ऐसी एकादशी का व्रत करने से हजारों गोदान का के बराबर जो है हमें लाभ फल जो है मिलता है। क्योंकि देखिए 18 तारीख को सुबह 6:24 तक एकादशी तिथि रहेगी, तो ऐसे में उदय तिथि के अनुसार आज की एकादशी भी हो जाएगी और पूरे दिन की द्वादशी भी हो जाएगी। इसलिए आपको ध्यान इस बात का रखना है कि आपको 18 जून को बिना किसी संदेह के आपको एकादशी का व्रत करना है। तो चलिए दोस्तों, यह बात तो स्पष्ट हो गई। अब हम जान लेते हैं कि व्रत कैसे करें। देखिए, जो लोग पहले से साल की सभी एकादशियों का व्रत करते आ रहे हैं और शारीरिक क्षमता नहीं है, शरीर कमजोर है, वे जल और फल लेकर एकादशी का व्रत कर सकते हैं। यदि शारीरिक क्षमता है, सामर्थ्य है, तो आप निर्जला एकादशी का व्रत अवश्य धारण करें, क्योंकि यह एकादशी कार्तिक एकादशी के समान पुण्य फल देने वाली है। अब व्रत जो है देखिए, लोग पहली बार करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है। और व्रत कैसे करें यह जान लीजिए। सबसे पहले
एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि क्या 10वीं तिथि यानी कि 17 तारीख की रात को खाना खाने के बाद हम जल ले सकते हैं या नहीं। तो देखिए, आप रात को 12 बजे से लेकर के यानी कि रात के जो जितना आपकी इच्छा हो पानी पी सकते हैं, लेकिन अन्य का सेवन आपको नहीं करेंगे। और कब तक पी सकते हैं, तो देखिए सुबह के 3:30 बजे तक आप पानी का सेवन कर सकते हैं। इतने समय में पानी पीने पर दोस्तों आपको किसी भी प्रकार का कोई दोष नहीं लगता है, क्योंकि देखिए इस व्रत में जब सूर्य उदय होता है तो सूर्य उदय से लेकर अगले सूर्य उदय तक आपको ध्यान रखना होता है कि आपको पानी का सेवन नहीं करना है। वहीं पे 18 तारीख को जब एक बार आप व्रत का संकल्प ले लेंगे तो 18 और 19 की रात को आप पानी नहीं पिएंगे, तब तक नहीं पिएंगे जब तक आप पारण नहीं कर लेते हैं। अब अगली चीज़ हम जानेंगे दोस्तों कि व्रत कैसे करना है। उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि जो लोग व्रत नहीं कर पाते हैं, व्रत नहीं रख सकते हैं, निर्जल व्रत नहीं रख सकते हैं, वह जल फल से एकादशी का व्रत धारण कर सकते हैं। अगर इससे भी ऐसा भी करके आप यदि व्रत नहीं रख पाते हैं तो आपसे विनम्र निवेदन है कि आप एकादशी के दिन चावल का सेवन बिल्कुल भी मत करिएगा। आज के दिन तुलसी जी को जल वगैरह भी नहीं चढ़ाना है। और आपको ध्यान रखना होगा कि किसी भी यानी कि भूल से भी आप तुलसी को ना तोड़ें। भगवान विष्णु जी की पूजा अपने घर में हर स्थिति में आज आपको करनी है। हो सके तो पीले कपड़े आप भगवान विष्णु जी को, सालग्राम जी को, ठाकुर जी को जरूर पहनाइएगा। और ककड़ी, खीरा, मौसमी फल, आम वगैरह हो उपलब्ध हो सके, कम से कम नहीं तो देखिए थोड़े बहुत आज आप दान ज़रूर कीजिएगा। एक काम आप कर सकते हैं कि पीले कपड़े में आप किसी भी ज़रूरतमंद को या फिर किसी ब्राह्मण को दान कर दीजिएगा। अब देखिए एकादशी के दिन यानी 18 तारीख को अब एक चीज़ का और ध्यान हमें रखना है दोस्तों कि इसके नियम क्या है। नियम लगातार मैं आपको बताती भी रहती हूँ कि क्या क्या नियम है, और नियम का विशेष हमें ध्यान रखना होता है। ध्यान रखें, किसी को भी बुरा भला ना बोलें, किसी की मिथ्या ना करें, किसी को अत्यधिक भाषण ना दें, किसी की निंदा ना करें। ध्यान रखिएगा, अगर आज के दिन आपके दरवाजे पर, आपके द्वार पर कोई आ जाता है, ज़रूरतमंद कोई भी व्यक्ति आ जाता है, उसको पानी ज़रूर पिला दीजिएगा। अगर वो नहीं भी पीना चाहता है तो उसको भोजन की पूछ लीजिएगा। नहीं खाना चाहता है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पूछिएगा जो। अगर आप भोजन नहीं करा सकते हैं तो एक लोटा जल तो आप पिला ही सकते हैं। यदि संभव हो तो आप निर्जल व्रत रखते हुए रात्रि जागरण करें। अखंड दीप तुलसी के पास और भगवान विष्णु के पास जलाएं। ऐसा करने से आपके जीवन में लाखों समस्याएं चल रही हों, लेकिन एक बार भगवान विष्णु की कृपा अगर आ जाए तो आपके जीवन से सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। तो चलिए अब हम जान लेते हैं कि पारण कब और कैसे करेंगे। तो देखिए दोस्तों 20 तारीख को हम पारण करेंगे और सुबह 5:24 से लेकर के आप पारण कभी भी कर सकते हैं। सुबह 5:24 से, तो इस बात का आपको ध्यान रखना होगा अनिवार्य रूप से। टाइम आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। और हाँ दोस्तों ध्यान रखिएगा, पारण में एक और जो है विशेष चीज़ मैं आपको बता देती हूँ कि सरसों के तेल का, लहसुन, प्याज इत्यादि मत खाइएगा। पारण से पहले आप अपना संपूर्ण भोजन जो है बना करके तैयार कर लीजिएगा। तो दोस्तों यह थी एकादशी से जुड़ी संपूर्ण जानकारियाँ। आशा करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लग जाता है तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। साथ ही हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, हमारी ऐसी ही जानकारी को आप जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, जय माता दी। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ ऐसे ही महत्वपूर्ण उपायों के साथ।